क्या भारत ने तैयार कर लिया है वो टर्मिनेटर ड्रोन जो अगली बार चीन पाकिस्तान के दिखा देगा दिन में तारे? वो आसमानी योद्धा जो राफेल और सुखोई के साथ मिलकर दुश्मन के इलाके में मचाएगा तबाही का तांडव? आखिर सामने आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भारत का वो किलर ड्रोन है जो बिना इंसान के खुद लेगा फैसले। क्या वजह है कि कैट्स वॉरियर से पहले ही डर रही थे चीन पाकिस्तान, अब राफेल, सुखोई और तेजस से होगा लैस? दुनिया में चल रही बहस, क्या भारत का ये सीक्रेट वेपन आसानी से दे चीन के J-20 और अमेरिकी F-35 को भी दे सकता है मात? दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब जंग मैदानों में टैंक और तोपों से नहीं बल्कि आसमान में उड़ते इन साइलेंट किलर्स यानी ड्रोन्स से लड़ी जाएंगी। बल्कि सच तो ये है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल ही में खबरों के मुताबिक जब पाकिस्तान के साथ तनाव अपने चरम पर था तो ड्रोन्स का ऐसा भयंकर इस्तेमाल हुआ कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान ने बौखलाहट में सिर्फ 3 दिन के अंदर 1000 से भी ज्यादा ड्रोन्स भारत पर हमला करने के लिए भेजे। छोटे बड़े, सस्ते महंगे, हर तरह के ड्रोन। उनका प्लान था कि इन ड्रोन झुंडों से भारतीय डिफेंस को कंफ्यूज करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि ये नया भारत है जो दुश्मन की हर चाल का जवाब 10 कदम आगे बढ़कर देता है। भारत के जांबाजों ने, हमारी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन सभी 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही पहचान कर राख में मिला दिया। एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। ये थी भारत की तैयारी, ये था भारत का दम। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, भारत के ऑफेंसिव ड्रोन भी कहर बरपा रहे हैं। हमारा हारोप ड्रोन, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, वो इतना शक्तिशाली और सटीक निकला कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दुश्मन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चीन के HQ-9 और HQ-16 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को ही ठोक डाला, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। सोचिए, जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर चीन इतना इतराता था, उसे हमारे एक ड्रोन ने ही पानी पिला दिया। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में जंग का पासा पलटने के लिए ड्रोन्स की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। जो देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही असली सिकंदर कहलाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत अब एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा गेम चेंजर आसमान में उतार रहा है जो सचमुच सारे ड्रोन्स का बाप है, जिसका नाम है कैट्स वॉरियर। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। और ये वॉरियर इतना ज्यादा घातक है, इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि ये दुश्मन की सीमा में चुपके से घुस भी जाएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा और फिर बम और मिसाइलें गिराकर तबाही मचा देगा, वो भी बिना किसी इंसानी पायलट के। और सबसे बड़ी बात, अब ये भारत के टॉप फाइटर जेट्स राफेल, सुखोई 30 MKI और हमारे अपने तेजस के साथ मिलकर एक डेडली टीम बनाने के लिए तैयार है। आज इसी कैट्स वॉरियर को लेकर एक बहुत बड़ी, एक धमाकेदार खबर आ चुकी है जिसने पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच सनसनी मचा दी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर क्या है भारत का नया आसमानी खिलाड़ी कैट्स वॉरियर? किस तरह से ये युद्ध के मैदान में दुश्मन के हर वार पर भारी पड़ जाएगा? तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर भारत का ये नया आसमानी खिलाड़ी, ये कैट्स वॉरियर है क्या भला, और ये कैसे युद्ध के मैदान में दुश्मन के हर वार पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, कैट्स वॉरियर कोई आम ड्रोन नहीं है, ये है एक लॉयल विंगमैन, एक ऐसा साथी जो हमारे फाइटर जेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा, लेकिन बिना किसी इंसानी पायलट के। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलप किया है। सोचिए, एक ऐसा सीन, हमारा एक राफेल या तेजस फाइटर जेट मिशन पर है और उसके साथ उड़ रहे हैं 4 या 5 कैट्स वॉरियर ड्रोन्स। ये ड्रोन्स फाइटर जेट के पायलट के कंट्रोल में होंगे, लेकिन ये खुद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। मतलब ये खुद दुश्मन को पहचान सकते हैं, खुद टारगेट चुन सकते हैं और खुद ही हमला भी कर सकते हैं। कैट्स वॉरियर की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ डिजाइन। इसे ऐसे खास मटेरियल और शेप में बनाया गया है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये चुपके से दुश्मन के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुस सकता है और उनके होश उड़ा सकता है। इसकी रेंज करीब 700 से 800 किलोमीटर बताई जा रही है और ये अपने साथ घातक मिसाइलें और बम ले जा सकता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकता है, उनके कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकता है और यहां तक कि दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी उलझाकर उन्हें मात दे सकता है। इसकी एक और खासियत है इसका स्वार्मिंग कैपेबिलिटी, यानी कई सारे कैट्स वॉरियर ड्रोन्स एक साथ मिलकर एक झुंड की तरह दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये इतना घातक और इतना ताकतवर है कि ये अकेले ही जंग का रुख पलट सकता है। जहां हमारे फाइटर पायलट्स की जान का रिस्क होता है, उन खतरनाक मिशंस पर कैट्स वॉरियर को भेजा जा सकता है। ये हमारे पायलट्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और दुश्मन के लिए बनेगा काल। ये है भारत की नई शक्ति, आत्मनिर्भर भारत का एक और चमकता सितारा। आखिर क्यों भारत ने इसे इतना ज्यादा एडवांस बना दिया है कि चीन, पाकिस्तान चाहकर भी इसे बच नहीं पाएंगे? अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने इस कैट्स वॉरियर को इतना ज्यादा एडवांस्ड क्यों बनाया है? ऐसी क्या खास टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन चाहकर भी इससे बच नहीं पाएंगे? दोस्तों, इसके पीछे है भारत की दूरदर्शी सोच और हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत। भारत जानता है कि भविष्य की जंगें टेक्नोलॉजी पर लड़ी जाएंगी और जो देश इस रेस में आगे रहेगा वही भविष्य का मालिक होगा। मेन आगे रहेगा, जीत उसी की होगी। कैट्स वॉरियर को एडवांस्ड बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दादागिरी और उनके पास मौजूद मॉडर्न हथियार। चीन लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, स्टील्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान भी चीन से हथियार लेकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में भारत को एक ऐसे गेम चेंजर की जरूरत थी जो इन दोनों को करारा जवाब दे सके। कैट्स वॉरियर में सबसे एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन ऐसा है जो रडार वेव्स को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देता है, जिससे रडार पर इसकी इमेज बहुत छोटी या ना के बराबर बनती है। इसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को भी कम करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि ये इंफ्रारेड सेंसर्स की पकड़ में भी आसानी से न आए। इसके अलावा इसमें लेटेस्ट आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डाले गए हैं। ये इसे खुद सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत देते हैं। मान लीजिए मिशन के दौरान इसका संपर्क अपने मदर फाइटर जेट से टूट जाता है, तो भी ये अपना मिशन पूरा कर सकता है और वापस बेस पर लौट सकता है। ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी खुद को बचा सकता है। इसकी एक और बड़ी खूबी है इसका मॉड्यूलर डिजाइन, मतलब मिशन की जरूरत के हिसाब से इसमें अलग अलग तरह के हथियार और सेंसर्स फिट किए जा सकते हैं। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी ले जा सकता है और हवा से जमीन पर मार करने वाले बम और गाइडेड वेपन्स भी। चीन और पाकिस्तान के पास भले ही कितने भी रडार हों या एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, कैट्स वॉरियर की ये मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन और सुपीरियर टेक्नोलॉजी उन्हें चकमा देने में पूरी तरह सक्षम है। ये वो साइलेंट हंटर है जो शिकार करने निकलेगा तो शिकार होकर ही लौटेगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब कहां से हमला हुआ। वो कौन सी वजह है कि भारत का ये एडवांस लड़ाका कैट्स वॉरियर चीनी ड्रोन्स का बाप होने वाला है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के जहन में कौंध रहा होगा, आखिर वो कौन सी वजहें हैं कि भारत का ये एडवांस लड़ाका कैट्स वॉरियर चीनी ड्रोन्स का बाप साबित होने वाला है। चीन पिछले कुछ सालों से अपने ड्रोन्स का खूब ढिंढोरा पीट रहा है। उसके पास विंग लोंग, CH सीरीज और GJ11 शार्प स्वॉर्ड जैसे कई ड्रोन्स हैं, लेकिन दोस्तों कैट्स वॉरियर के सामने ये सब बच्चे नजर आते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है कैट्स वॉरियर का लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट। चीन के ज्यादातर ड्रोन्स या तो निगरानी के लिए हैं या फिर ग्राउंड अटैक के लिए और उन्हें ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कैट्स वॉरियर एक फाइटर जेट के साथ टीम बनाकर काम करता है। उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ऐसा कॉन्सेप्ट चीन के ऑपरेशनल ड्रोन्स में अभी उतना मैच्योर नहीं है। दूसरी वजह है इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी। चीन का GJ11 शार्प स्वॉर्ड एक स्टील्थ ड्रोन है, लेकिन कैट्स वॉरियर को उससे भी ज्यादा एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है, खासकर भारतीय परिस्थितियों और हमारे दुश्मनों के रडार सिस्टम्स को ध्यान में रखकर। इसकी सर्वाइवेबिलिटी चीनी ड्रोन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। तीसरी और सबसे अहम वजह है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमी। कैट्स वॉरियर सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड रास्ते पर नहीं उड़ता, बल्कि ये रियल टाइम में सिचुएशन को एनालाइज करके खुद फैसले ले सकता है। ये दुश्मन के बदलते पैंतरे को समझकर अपनी रणनीति बदल सकता है। ये क्षमता इसे चीनी ड्रोन्स से मीलों आगे खड़ा करती है। जहां चीनी ड्रोन्स ज्यादातर इंसानी कंट्रोल पर निर्भर करते हैं, वहीं कैट्स वॉरियर एक सेमी ऑटोनोमस और भविष्य में फुल्ली ऑटोनोमस योद्धा बनने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कैट्स वॉरियर को भारतीय फाइटर जेट्स जैसे राफेल, सुखोई और तेजस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये इंटीग्रेशन इतना गहरा होगा कि फाइटर पायलट कैट्स वॉरियर को अपने ही एक और हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी भारत को चीन पर एक बड़ी बढ़त दिलाएगी। चीन भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन भारत का कैट्स प्रोग्राम ज्यादा तेजी से और ज्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ रहा है। तुर्की के बायरक्तार और अंकी एंका जैसे ड्रोन्स ने बेशक दुनिया में नाम कमाया है, लेकिन कैट्स वॉरियर उनसे कई जनरेशन आगे की चीज है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का हिस्सा है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कैट्स वॉरियर न सिर्फ चीनी ड्रोन्स बल्कि दुनिया के कई बेहतरीन ड्रोन्स का बाप साबित होने वाला है। लेकिन ये तो सिर्फ कैट्स वॉरियर की कहानी थी। क्या आप जानते हैं कि भारत कैट्स प्रोग्राम के तहत और भी कौन कौन से सीक्रेट हथियार जैसे कि कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा बना रहा है? भारत एक ऐसे हाइपरसोनिक ड्रोन पर भी काम कर रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कैट्स वॉरियर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन सुपर पावर बना देगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए।